जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स जो हमें मिलते हैं यूएसए के अंदर सेविंग अकाउंट के ऊपर, वो कैसे क्यों है, क्या हमसे ज्यादा मिलते हैं, हमसे कम मिलते हैं, कम मिलते हैं तो क्यों कम मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं तो क्यों ज्यादा मिलते हैं, हम इसके बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला एक छोटा सा पॉइंट बिल्कुल 1 to 1 करना चाहूँ आपको मैं कि यूएसए में अगर आप कभी भी सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो आपको ब्याज मिलता है ऑलमोस्ट ना के बराबर। जी हाँ, मैं आपके सामने कुछ डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पे यूएसए के अंदर जो उनके नेशनल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ पे नेशनल बैंक हो गया, हमारा एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट का फीचर काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो डेटा निकल के आता है, जो बड़े बैंक है वहां के, जो नेशनल बैंक है वहां के, सबसे पहला निकल के आता है चेस सेविंग्स। या सो यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट रेट मिला लेटेस्ट जो भी चल रहा है वो 0.01% चल रहा है। मतलब भाई क्या है, क्यों है भाई, 1% तक ब्याज कंपनी नहीं देती। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड बैंक पे आते हैं जिसका नाम है यूएस बैंक स्टैंडर्ड सेविंग्स। यहाँ पे मिलता है आपको 0.01% अगेन। ओके, सो जो सबसे ज्यादा में दिख रहा है वो है सिटी सेविंग अकाउंट, सिटी बैंक सिटी सेविंग अकाउंट। यहाँ पे जो देती है बैंक 0.05% से लेके 1.01% तक, और ये वेरी बाय लोकेशन है, मतलब हर एक लोकेशन में यूएसए की नहीं है, कुछ सेलेक्टेड लोकेशंस के ऊपर ये अवेलेबल है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला फीचर जो नेशनल बैंक के ऊपर है। दूसरा अगर हम बात करते हैं वहां पे जो लिंक चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट होता है। लिंक बेसिक अकाउंट क्या होता है कि जब भी दो बैंकों का अकाउंट जब लिंकेड होता है, वहां पे जब सेविंग वाला फीचर काम करता है तो आपको क्या इंटरेस्ट मिलने वाला है। देखिए यहाँ भी अगर आप नॉर्मल अकाउंट खोलते हैं तो आपको मिलेगा 0.01%, लेकिन अगर लिंकिंग अकाउंट है, जो लिंकिंग अकाउंट होता है जो, उसमें आपको मिलता है 0.02% तक का। ओके, हम यहाँ पे दूसरा बैंक उठाते हैं एग्जाम्पल के लिए टीडी बैंक। तो टीडी बैंक में देखिए अगर आप नॉर्मल विदाउट लिंकिंग अकाउंट का फीचर लेते हैं अगर आप, तो 0.01% से लेकर 0.50% तक का ब्याज आपको मिलता है एनुअली। और अगर आप लिंकिंग अकाउंट के साथ जाते हैं तो 0.01% से लेकर 3% तक का ब्याज, जो कि अभी भी हमारे इंडियन स्टैंडर्ड बैंक जो चलते हैं, जो नेशनल बैंक है, उनसे काफी कम है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे जो पॉइंट निकल के आता है कि सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट एट ऑनलाइन बैंक। देखिए अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट अच्छा देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये बैंक्स फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये सारे ही बैंक ऑनलाइन बैंक होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे इंडिया में हमारा पेटीएम हो गया, पेटीएम बैंक जो है, आप वहां पे कोई फिजिकल विजिट तो नहीं कर सकते, आपको सारा ट्रांजेक्शन, सारी क्वेरी, जो भी कुछ है आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जाके करना है। दिस बेसिकली कम्स ओवर द इंटरनेट, ये कोई फिजिकल थिंग नहीं है, यहाँ पे सारी चीजें इंटरनेट के ऊपर वर्क करती है वो है। अब ये ज्यादा दो रीजन होता है, एक तो क्योंकि ऑनलाइन बैंक है, ठीक है, तो उनका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो काफी कम होता है। दूसरा, उनको नेशनल बैंक से बीट करेंगे तभी तो कस्टमर वहां पे आएंगे ना, नहीं तो कस्टमर क्यों आएंगे, कस्टमर नहीं आएगा। तो दिस इज कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है ऑनलाइन बैंक्स के ऊपर वो यहाँ पे ज्यादा है। लेकिन अगर इंडिया में अगर बात करें, जो अगर ऑनलाइन बैंक अगर आता है तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इससे तो ज्यादा हो गया, मतलब। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे सिटी बैंक, अगर आप ऑनलाइन यहाँ पे जो सिटी बैंक यहाँ पे पोर्टल जो इनका, अगर आप इस पे जाते हैं तो आपको मिलता है 4.05% तक। अगर आप बास्क बैंक पे जाते हैं 4.25% तक आपको मिलता है। आप एलआई पे जाते हैं तो आपको मिलता है 3.40% तक। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे क्रेडिट यूनियंस पे। तो क्रेडिट यूनियन बेसिकली होता है आपको जो कोऑपरेटिव बैंक टाइप्स होते हैं वो होते हैं ये बैंक का बेटा कह सकते हैं, नेशनल बैंक का, मतलब आप किसी भी, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में हो गया, आपको कोऑपरेटिव बैंक में हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक भी है, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। आप अलाइंड क्रेडिट यूनियन पे अगर जाते हैं तो आपको मिलता है 2.95% तक का ब्याज। ठीक है, उसके बाद अगर आप आते हो विंग्स फाइनेंशियल क्रेडिट यूनियन पे तो आपको मिलता है 0.10% से लेकर 1.56% तक। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक और बैंक अकाउंट टाइप निकल के आता है, मतलब सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट्स बाय बैलेंस। अब क्या होता है ना, काफी बार हमारे अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है, हालांकि जो सेविंग अकाउंट फीचर वही होता है, आपके अकाउंट में जितना पैसा आ रहा है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता चलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके बैलेंस पड़ा है, ये एक पॉइंट ऑफ स्वैप टाइप बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप ना एक एफडी टाइप ऑफ चीज चलाते हो, उसमें आपके सेविंग अकाउंट में फीचर होता है कि कोई इस पे अगर आप इसको तोड़ते भी हो तो आपको कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता है। आपने अकाउंट में लेट्स सपोज आपने 1 लाख रुपए का आपने फीचर अगर बैंक के साथ दिया है, तो आपने जो क्रेडिट करते गए उसके ऊपर जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पे जो आपको ब्याज मिलने वाला है वो सेविंग अकाउंट से ज्यादा मिलता है, बस यही, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम बात करें कि भाई यहाँ पे जो यूएसए है वहां पे इंटरेस्ट रेट कम क्यों है। तो भाई देखो, सबसे बड़ा उसका रीजन है कि यूएसए जो है वो डेवलप कंट्री है। ठीक है, वहां पे सभी को बैंक की नीड है, उनको बैंक की इंपॉर्टेंस पता है, तो दे डू नॉट नीड टू एजुकेट देयर पीपल टू सेव देयर मनी इन द बैंक। जी हाँ, तो वहां पे लोग खुद ही अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप कंट्री। यहाँ पे लोगों के माइंड में एक मिथ होता है कि अगर वो पैसा बैंक में जमा करेंगे तो वो रिस्की है, वो पैसा उनको मिले ना मिले,
और ये छोटे मोटे रीजन है जो हमने काफी नोटिस करे गांव के इलाकों में, तो लोग डरते हैं, उस रीजन को बीट करता है डेवलप कंट्री और उसी चीज का बेनिफिट उठाती है यहाँ पे बैंक्स, जो इंटरेस्ट रेट कस्टमर्स को नहीं देती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे रीजन ये कि अब वहां पे सेव अकाउंट है, उस पर आपको ब्याज मिलता है कम, लेकिन बेनिफिट इसका सबसे बड़ा है कि आपको जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे आपको होम लोन, बेसिकली लोन आप अगर कोई भी लेते हैं तो आपको लोन का ब्याज जो है वो काफी ज्यादा कम पड़ता है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया, पाकिस्तान, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री आपको बताया मैंने अगेन वहां पे। ठीक है, तीसरा यहाँ पे एक चीज अगर आप नोटिस करो कि हमेशा बात करते हैं एफआईआई और डीआई की, तो एफआईआई कौन होते हैं? एफआईआई होते हैं आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। वो क्या करते हैं कि वो लेते हैं यूएस के फेडरल बैंक से लोन, जो उनका रेपो रेट चलता है, जो उनका लोन रेट चलता है बेसिकली, वो लेते हैं उसके ऊपर वहां से लोन, और वो लोन लेके पैसा इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के अंदर, कोई भी कंट्री वहां के अंदर। तो क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी कम, मतलब बताया आपको 4.5% के आसपास का भी जो रेपो रेट चल रहा है यूएसए में वो चल रहा है, तो बैंक का रेट भी बहुत ज्यादा होगा, 4.5 से 5% के बीच में है बेसिकली। तो वहां पे क्योंकि ब्याज का रेट कम है, तो वहां पे लोन लेना रिस्की कम होता है, वहां से आप लोन लेते हैं तो आपको ब्याज कम देना पड़ता है। लेकिन आप सेम अगर लोन आप इंडिया में लेते हो, आपको कम से कम आप पर्सनल लोन अगर लेते हो, पर्सनल लोन के ऊपर आपको एटलीस्ट 10 से 12% का ब्याज लगता है। इवन अगर आप नेशनल बैंक में जाते हो तो भी। अगर हम आज की बात करें इंडिया में, तो आज के टाइम पे इंडिया में जो होम लोन है नेशनल बैंक के अंदर, मतलब आपके एचडीएफसी, एसबीआई, जो पहले कुछ टाइम पहले तक 6.75% तक का आपको लोन परसेंटेज दे रहे थे, आज के टाइम पे वो आ चुका है 8.36, 8.45, 8.65% तक। तो ये रीजन है कि यहाँ पे यूएसए में अमाउंट जो है उसका आपको सेविंग अकाउंट पे कम मिलता है ब्याज, और इंडिया में आपको ब्याज ज्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे लोन महंगा है, वहां पे लोन सस्ता है, यहाँ पे सेविंग अकाउंट पे ब्याज ज्यादा है, वहां सेविंग अकाउंट ब्याज कम है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, थैंक यू सो मच।